एक बार फिर से हरियाणा कैंपस जुलाना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। अब तक हमने 8 वीडियोस डाले हैं, आज की हमारी 9वीं वीडियो है। और अगर टॉपिक की बात करें तो 5वां टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, नाम है ऊँट की नस्लें। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको देखनी है, ऊँट कितने प्रकार के हैं इस दुनिया में, तो 2 प्रकार के। कितनी प्रकार के? 2 प्रकार के। तो एक कुब्बड़ वाला और दूसरा कौन सा? 2 कुब्बड़ वाला। 2 तरह के ऊँट माने जाए हैं, एक सिंगल तो जिसके केवल 1 कुब्बड़ हो, मतलब 1 थुई हो, और एक 2 कुब्बड़ वाला। पहले का नाम है वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस। अच्छी तरह से ध्यान में रखें, जो 1 कुब्बड़ वाला जो ऊँट है उसको क्या बोल रहे हैं? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और सेकंड है 2 कुब्बड़ वाला ऊँट, इसको क्या बोल रहे हैं? कैमेलस बैक्ट्रेनस। तो अच्छे से दोनों का नोट डाउन कर लो नाम, कैमेलस ड्रोमेडेरियस और कैमेलस बैक्ट्रेनस। थर्ड जो क्वेश्चन आपको इससे ध्यान में रखना है, ऊँट का कुल कौन सा माना जाए। तो अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो 4 टॉपिक पढ़े हैं, एक गाय का, एक भैंस का, एक भेड़ का और एक बकरी का। उन चारों का कुल था बोविडी। आज एक नया कुल है, कुल का नाम क्या है? कैमेलिडी। तो ध्यान में रखियो, कुल या परिवार, ऊँट का कुल या परिवार क्या माना जाएगा? कैमेलिडी। तो अब तक कुल मिला के 3 क्वेश्चन करे। 1 कुब्बड़ वाला ऊँट कैमेलस ड्रोमेडेरियस, 2 कुब्बड़ वाला ऊँट कैमेलस बैक्ट्रेनस, और ऊँट का कुल या परिवार क्या है? कैमेलिडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो गुणसूत्र कितने हैं? 74। और अगर जोड़े पूछा तो इसका कितना कर दोगे? हाफ कर दोगे। कितना कर दोगे? हाफ। लगभग कितने? 37 जोड़े। कितने जोड़े? 37 जोड़े क्रोमोसोम्स के या गुणसूत्रों के। और अगर केवल सीधा पूछे कि गुणसूत्रों की संख्या बताएं तो कितनी है? 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा ऊँट कहाँ पाए जाएंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा ऊँट कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में। कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊँट कौन लेके आया था सबसे पहले। तो आपने इतिहास में एक नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम भारत में कब आया था? इतिहास का क्वेश्चन है 712 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 712 ईस्वी में। जहां से मध्यकालीन भारत शुरू होगा वहीं से शुरुआत होगी हिंदुस्तान में किस चीज की? ऊँट की। तो राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक में एक बार क्वेश्चन आया है कि भारत में ऊँट कौन लेके आया। तो मोहम्मद बिन कासिम। और कब लेके आया? 712 ईस्वी में। आप सिंपल ऐसे याद रखें, जहां से मध्यकालीन भारत शुरू होगा वहीं से शुरू होंगी किसकी नस्लें? ऊँट की नस्लें, या ऊँट की शुरुआत होगी कौन से देश में? भारत देश में। अगला क्वेश्चन है इसके जीवन काल से, कि इसकी आयु कितनी है। तो लगभग आयु कितनी मानी जा है? 35 से 40 वर्ष। कितने वर्ष? 35 से 40 वर्ष आयु मानी जाएगी किसकी? ऊँट की। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका गर्भकाल कितना है। तो गर्भकाल इसका कितना है? 13 महीने और कितने दिन? 13 दिन। अभी तक हमने 4 की करी है, आज 5वां कर रहे हैं। तो आपको याद होगा, गाय का बताया था 9 महीने और 9 दिन, भैंस का बताया था 10 महीने और 10 दिन, और भेड़ और बकरी का बताया था 5 महीने और 5 दिन। आज आपको ऊँट का ध्यान रखना है, 13 महीने और कितने दिन? 13 दिन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके ऊँट के दूध में क्या मिलेगा सबसे ज़्यादा? विटामिन सी। क्या मिलेगा? विटामिन सी। इसी कारण डॉक्टर डायबिटीज मतलब मधुमेह वाले रोगी को बता करें किसका दूध? ऊँट का दूध। तो ध्यान में रखें, ऊँट के दूध में विटामिन सी की अधिकता मिलेगी। किस चीज की? सी की अधिकता मिलेगी। और ये किस बीमारी में काम आओगा? मधुमेह। मधुमेह माने डायबिटीज। डायबिटीज के रोगी के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक दूध है किसका? ऊँट का। जैसे मैंने बताया ना, बकरी की डेंगू की बीमारी में बकरी का दूध लाभदायक है, इसी तरह से मधुमेह में किसका? ऊँट का दूध। उसके बाद अगले 2 शब्द बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं। पहला शब्द मैंने लिखा है क्या? गिरबान। गिरबान क्या चीज है? तो जो नाक का लकड़ी का डंडा, कहने का मेरा मतलब है जो ऊँट के नाक में एक लकड़ी का डंडा डाला जाया करे ना, नाथ जिसने बोल रहे हैं, तो उसने क्या बोला करें? गिरबान। क्या बोल रहे हैं उसने?
गिरबान। अगला शब्द मैंने लिखा है गोरबंद किसे बोल रहे हैं, क्या चीज है, गोरबंद। तो ऊंट का जो आभूषण है ना, मतलब इसको जो कपड़ा वगैरह पहना जाए, अगर आपने कई बार ट्रेडिशन में देखा होगा राजस्थान वगैरह में, जो इसका श्रृंगार करा जाए उसने क्या बोल रहे हैं, गोरबंद। और जो इसके नाक में नाथ डाली जाए, लकड़ी का जो डंडा डाला जाए उसने क्या बोल रहे हैं, गिरबान। दोनों को स्टार मार्क कर दियो, दोनों आने लायक क्वेश्चन है, गिरबान भी और गोरबंद भी। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और इससे लिख सको, इसका वजन और लिख सको हो, वजन से ध्यान में रखियो लगभग 500 से 700 केजी, कितना 500 से लेके और लगभग कितना केजी, 700 केजी वजन माना जाएगा किसका, ऊंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो ध्यान में रखना है, इस साइड आओ यहाँ तक, उम्मीद है यहाँ तक ये वाली लाइन आप सारी कर पाए होंगे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कहाँ है, जोहरबीड़। कहाँ पे है, जोहरबीड़। और जोहरबीड़ कहाँ पे है, राजस्थान है। कहाँ पे है, राजस्थान, RAJ। बीकानेर का क्षेत्र में एक जगह का नाम है, तहसील का जोहरबीड़। और स्टेट पूछा तो कौन सा, राजस्थान, या अगर जिला पूछा तो कौन सा, बीकानेर। अगला क्वेश्चन लिखा हमने राजस्थान का राजकीय पशु, तो राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा बनाया गया है, ऊंट। कौन सा बनाया गया है, ऊंट। अगला एक सिंपल क्वेश्चन आपने बार बार रिपीटेड देखा होगा GD के एग्जाम्स में, रेगिस्तान का जहाज के नाम से किसे जाना जाएगा, तो किसे जाना जाएगा, ऊंट को। अगला जो क्वेश्चन मैंने रखा है, ऊंट पालक जनजाति या जाति बताएं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करियो। ऊंट को जो सबसे ज्यादा पाला हुआ कौन सी जाति है, राइका। कौन सी जाति, राइका जाति राजस्थान में पाई जाएगी, और ये सबसे ज्यादा रखे किसको, ऊंट को। अगला जो क्वेश्चन आपको इसे ध्यान में रखना है, एक बार में मैक्सिमम कितना पानी पी सकता हूं, तो कितना पानी पी सकता है, 135 लीटर। कितना लीटर, 135 लीटर। वैसे नॉर्मल अगर इसको डेली पानी मिले तो 18 से 20 लीटर पानी में इसका काम चल जाए, लेकिन ये राजस्थान के क्षेत्र में रहे तो डेली इसको पानी मिलता नहीं, तो मैक्सिमम कितना पानी पी सके यो, 135 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया है, मस्त और रट ये दोनों क्रियाएं किस पशु की हैं, ऊंट की। जब ये अपनी मस्ती में लेटता है राजस्थान के बालू रेट पर, तो उसको क्या बोला जाए, या तो रट या उसी चीज ने क्या बोलते हैं, मस्त। तो ये दोनों क्रियाएं संबंधित हैं किससे, ऊंट से। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। उसके बाद मेन 3 नस्ल पढ़नी है ऊँटों की, हिंदुस्तान में भी और विदेशों में भी। इतना ही सिलेबस मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो सबसे पहली नस्ल मैंने कौन सी बताई है, बीकानेरी। कौन सी, बीकानेरी। तो एक कॉमन ही सेंस की बात है कि इसकी उत्पत्ति लगभग कहाँ होनी चाहिए, बीकानेर। और बीकानेर कहाँ पे है, राजस्थान। इसकी शारीरिक विशेषता है, रंग कैसा है इसका, गहरा भूरा। कैसा है, गहरा भूरा रंग है बीकानेरी ऊंट का। उसके बाद कैसी ब्रीड मानी जा है ये, मिक्स ब्रीड। मिक्स ब्रीड का मतलब 2 अलग अलग नस्लों को क्रॉस कराने के बाद एक नई नस्ल बनी और उसका नाम रखेगा कौन सी, बीकानेरी। तो नर तो था सिंधी का और मादा थी किसकी, बलूची की। दोनों को क्रॉस कराने के बाद एक नई नस्ल बनी, उसका नाम रखा गया क्या, बीकानेरी। तो ध्यान में रखियो, नर था सिंधी का और मादा थी किसकी, बलूची की। उससे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यह सबसे ऊंची प्रजाति है। क्या है, सबसे ऊंची प्रजाति या सबसे ऊंची नस्ल का क्या है, ऊंट। लगभग इसकी ऊंचाई कितने फीट मानी जा है, 12 फीट। कितना फीट, 12 फीट की ऊंचाई मानी जा है। और यह सबसे अधिक ऊंचाई है इस दुनिया में किसी भी ऊंट की। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे सुंदर नस्ल का जो ऊंट है वो कौन सा है, बीकानेरी ऊंट। जैसे मैंने भैंस में किसका बताया था, मुर्रा का। तो इसी तरह से सबसे सुंदर नस्ल मानी जाए बीकानेरी नस्ल। उसके बाद आगे के पैर इसके बहुत ज्यादा मजबूत हों, इसी कारण इसका उपयोग किया जाए किसमें, बाहर ढोने में। क्या में, बाहर ढोने में। इसी कारण इसको कैसी नस्ल या कैसी जीन माना जा है, द्विप्रयोजनी या द्विकाजी। मतलब दूध देने में भी काम आओगी और किस में भी काम आओगी,
कृषि में भी। क्यों काम आवे कृषि में? क्योंकि आगे के पैर इसके ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा मजबूत पैर हैं तो ज़्यादा वजन ढोने का काम करेगा। ये कौन सी नस्ल है? बीकानेरी नस्ल। उम्मीद आपको यहाँ तक ठीक ठाक समझ में आया होगा। इससे बस दो चीज़ ध्यान में रखियो, एक तो सबसे ऊंचा है और सबसे सुंदर है और काम आएगा कृषि में भी और दूसरा दूध में भी, इसलिए द्विकाजी या द्विप्रयोजनी नस्ल है। उसके बाद आओ ऊपर की तरफ, यहाँ लिखा गया है सेकंड टाइप जैसलमेरी ऊंट। कौन सा? जैसलमेरी ऊंट। इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। रंग कैसा है? हल्का भूरा। कैसा है? हल्का भूरा। आंखें कैसी हैं? चमकदार, सबसे ज्यादा चमकदार आंखें हैं इसकी। हाइट लगभग मानी जाए 7 फीट से लेके कितना फीट है? 9 फीट। कितना फीट? 7 से 9 फीट, मतलब इस बीकानेरी से कम हाइट है इसकी। खास बात जो इसकी है, सबसे तेज भागने वाली नस्ल है ऊंट की, मतलब सबसे ज्यादा जो स्पीड से भागेगा वो कौन सा है? जैसलमेरी। इसीलिए मिलिट्री या बीएसएफ के जो जवान वगैरह हैं वो ज्यादा यूज करें कौन से का? जैसलमेरी ऊंट का। क्यों? क्योंकि लड़ाई में बहुत ज्यादा काम आवे, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। तो मिलिट्री जिस ऊंट की नस्ल की सबसे ज्यादा यूज करे वो कौन सी है? जैसलमेरी। और बीएसएफ भी जो यूज करेगी वो किसका करेगी? जैसलमेरी ऊंट का, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा क्या मानी जा है? स्पीड मानी जा है। इसके अलावा सवारी के लिए सर्वोत्तम है। किसके लिए? सवारी के लिए। राजस्थान में आपको पता होगा कि टूरिज्म बड़ा ज़्यादा है और जो टूरिस्ट वगैरह ये रखे हैं टूरिस्टों को घुमाने के लिए, जो ऊँट वगैरह की बैठ पे वहाँ पे उसको फोटो वगैरह ले में हैं, तो मैक्सिमम नंबर में कौन से ऊँट मिलेंगे? जैसलमेरी ऊँट मिलेंगे। उसके बाद इसके पैर पतले हुए हैं और इसका तलवा कैसा हुआ है? छोटा। ये इसकी खास बात है। अगली जो नस्ल आपको ध्यान में रखनी है वो कौन सी है? मेवाड़ी। तो उत्पत्ति स्थल भी इसका कौन सा हो जाएगा? मेवाड़। उसके बाद सबसे छोटी नस्ल है ऊँट की। कैसी नस्ल है? सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कौन सी बताई थी? बीकानेरी। ये भी कैसी नस्ल है? द्विकाजी, मतलब दूध में भी काम आओगी और कृषि कार्यों में भी काम आओगी। खास बात इसकी क्या है? दुग्ध उत्पादन इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देगी और रोज कितना देगी? 4 से 6 लीटर। कौन सी नस्ल है? मेवाड़ी नस्ल। तो ध्यान में रखियो, इसकी तो बीकानेरी की तो खास बात थी सबसे ऊंचा है और सबसे सुंदर है। इसकी खास बात थी जैसलमेरी की सबसे तेज भागता है और मेवाड़ी की खास बात है सबसे ज़्यादा क्या का उत्पादन कर देगा? दूध का। और एक दिन में कितना उत्पादन करेगा? 4 से 6 लीटर दूध का उत्पादन करेगा। इसी कारण इसके जो अयन है, अयन मतलब थन है जो इसके, वो पूर्ण रूप से विकसित हैं और अयनों पर दुग्ध शिराओं को आसानी से देखा जा सके है। तो मतलब दूध से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा ऊँट से, वो कौन सी नस्ल से बनेगा? मेवाड़ी नस्ल से। तो पूर्ण विकसित क्या माने जा हैं? इसके अयन माने जा हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। पहाड़ी क्षेत्र आपको पता होगा मेवाड़ कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। उदयपुर का, मेवाड़ का जितना भी क्षेत्र है, चित्तौड़ का, तो ये कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बढ़िया नस्ल कौन सी मानी जाएगी? मेवाड़ी। तो कुल मिला के आपको कितनी नस्लें पढ़नी है? इसकी 3 नस्लें। और इसके अलावा जो इसके मिसलेनियस क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने उस साइड लिखवा दिए हैं। लास्ट जो आपको ध्यान में रखना है, टोटल ये ऊंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऊंटों में सर्वाधिक रोग कौन सा पाया जा है? तो उसने क्या बोला रहे हैं? सर्रा। सर्रा के साथ उसको क्या बोलते हैं? गलत्या। और गलत्या के साथ उसने क्या बोल देंगे? तीव्रसा। एक के रोग है यो। पहला का नाम लिखा है मैंने सर्रा। सर्रा को ही गलत्या बोल दें और गलत्या को ही क्या बोल देंगे? तीव्रसा। क्या बीमारी है? शरीर गलना शुरू हो जाएगा ऊँट का। और इसके लक्षण क्या हैं कि कमजोरी महसूस करेगा ऊँट, लगातार आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाएगा और शरीर का हिस्सा गलना शुरू हो जाएगा। और ये बीमारी लगातार कितने वर्षों तक रहेगी? 3 वर्षों तक। इसी कारण इसने क्या बोलते हैं? तीव्रसा। और शरीर इसमें गलना शुरू हो जाएगा, इसी कारण इसने क्या बोलते हैं? गलत्या बोलते हैं। और ये बीमारी किसके कारण हुआ है? ये एक प्रोटोजोआ के कारण हुआ है। नाम क्या है? ट्रिपनोसोमा इवेंसाई। ध्यान में रखियो, ये बीमारी ना तो जीवाणु से होती न विषाणु से। किसके कारण हुआ है? प्रोटोजोआ के कारण। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ट्रिपनोसोमा
इवेंट्स आई, बस इतना सा ध्यान में रखना है इस टॉपिक से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।